और श्री रामचंद्र भगवान की जय। मंगल भवनय मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। आप लोग हमारा वीडियो सब्सक्राइबर ज़रूर करें, जो नहीं कर रखे हैं वो सब्सक्राइबर करें। बाकी कृपया करके आप लोग हमारा वीडियो पूरा देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। मुनि समाज अर तीरथ राजो संजो शपथ अघाई अकाजो। यही थक जो यही थल जो कछ कहीं बनाई। एहि सम अधिक न अघ अधमाई। मुनियों का समाज जो होता है, मुनियों का समाज बहुत ही अच्छा होता है और एक तीर्थराज की तरह होता है। तीर्थराज जो मुनियों का समाज है, यहाँ सच्ची सौगंध खाने से भी भरपूर हानि होती है। मतलब जो साधुओं का समाज होता है उसमें कसम सौगंध नाम की चीज़ नहीं होती है, क्योंकि वो भगवान के प्रति, भगवान के नाम जप करते हैं, वो भगवान के प्रति ही हमेशा रहते हैं। तो कसम उनको नहीं, वो नहीं खाते हैं, उनके वहाँ कसम का रिवाज नहीं। अगर कोई सच्चा कसम भी खाता है तो भी बहुत बड़ा हानि होता है। इस स्थान में यदि कुछ बना करके कहा जाए तो इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं। अगर कोई किसी का चुंगली बना के या कुछ भी बना करके कुछ भी नीच बातें कहता है तो उससे बड़ा पाप की बातें कुछ नहीं है। क्योंकि साधु समाज एक भगवान का समाज है, एक बहुत बड़ा पवित्र समाज होता है। जो साधु का समाज होता है वो बहुत बढ़िया और बढ़िया उचित दिशा में ले जाने वाला होता है। जो साधु समाज होता है, तुम सर्वज्ञ कहूँ सतिभाऊँ उर अत रंजमिर रघाऊ। मोहिना मातु करतब कर सोचो, नहीं दुख जिए जग जनी है पोचो। मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, मैं सच्चे भाव से कहता हूँ, आप सर्व हैं, आप सर्वज्ञ हैं। और श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर रहते हैं। आपके हमेशा श्री रघुनाथ जी हृदय के भीतर रहते हैं। यह जानने वाले हैं, मैं कुछ भी असत्य नहीं कहूँगा। यह तो सब सत्य है, मैं कुछ भी असत्य नहीं कहूँगा, यह आप भी जानते हैं। आपसे और उनसे छिपा कुछ नहीं है। मुझे माता कैकेयी की करनी का कुछ भी सोच नहीं है। जो माता कैकेयी ने किया है वो मुझे कोई सोच नहीं है, और ना मेरे मन में इस बात का दुख है, और ना मेरे मन में इस बात का दुख है कि कैकेयी माता ने क्या किया है। जगत में कुछ मुझे नीच समझेगा। कोई मुझे अगर नीच समझ रहा है तो हमारा कोई वो नहीं है। नहीं दाऊं बिगड़ियों पर लोको, पिता मरन कहर मोहि न शोको। सकुत सुजास भरी भुवन सुहाए, लक्ष्मण राम सरीस सुत पाए।
ना यही डर है मुझे, ना तो मुझे यही डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, ना तो मुझे ये डर है कि मेरा परलोक बिगड़ जाएगा, और ना ही मुझे और ना पिता के मरने का ही मुझे कोई शोक है, क्योंकि उन सुंदर पुण्य और सुयश विश्व भर में सुशोभित है। उन्होंने श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी सरीखे पुत्र पाए हैं, मतलब उन्होंने ऐसे पुत्र पाए हैं जो श्री राम और लक्ष्मण जी हैं, ऐसे पुत्र उन्होंने सरीखे हैं। राम बिहार हूँ राम बिराह ताज तन छन भागो, भूप सोच कर कवन प्रांगो, राम लखन सिया बिनु पग ना पनही, करी मुनि बेस फिरहि बन बनही। फिर जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के बिहार में अपने क्षण भाग्य जो श्री रामचंद्र जी के बिहार में श्री रामचंद्र जी के सेवा में एक क्षण भी गुण और शरीर को त्याग दिया है, मतलब एक क्षण भी अगर किसी ने श्री रामचंद्र जी के सेवा में अपना त्याग दिया है, ऐसे राजा के लिए तो बहुत ही उचित बात है, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के लिए कुछ भी किया है। और उनके पिता राजा जो हैं, राजा सोच करने में प्रसंगित हैं। सोच इसी बात का है कि श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी पैरों में बिना जूते के गए हैं, बिना जूते चप्पल के गए हैं। मुझे तो इस बात का सोच है कि वो बिना जूते चप्पल के गए हुए हैं और एकदम मुनि का भेष बना करके गए हैं। मुझे और कोई सोच नहीं है, वो तो चलो पिता की आज्ञा से गए हैं, और जहाँ गए हैं पिता की आज्ञा से गए हैं, माता की आज्ञा से गए हैं, मुझे कोई वो नहीं है। लेकिन देखो, एक राजा का पुत्र और बहू दो ये वन में गए हैं, और वन में गए हैं ठीक है, लेकिन वो साधु का भेष बना के अगर गए हैं और बिना जूता चप्पल पहने वन में फिरते हैं। अजीवन बसन फल असन मही, शयन दासी कुश प्रात, बरी तरु तर नीति सहन हिम, अताप बरस बात। वह बाल्यकाल वस्त्र पहने थे, हैं फलों का भोजन करते हैं, पृथ्वी पर कुश और पत्ते बिछा करके सोते हैं। वह जो हैं श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी और सीता जी बाल्यकाल मतलब एक साधु का वस्त्र पहनते हैं और फलों का भोजन करते हैं, और पृथ्वी पर सोते हैं। वो भी कुश और पत्तों को बिछा करके सोते हैं, और वृक्ष के नीचे निवास करके नित्य सर्दी, गर्मी, वर्षा और हवा सहते रहते हैं। मुझे तो इस बात का कष्ट है कि कितनी धूप होती है, कितनी गर्मी होती है, और जब बरसात होती है तो कहाँ जाते हैं, और ठंडी आती है तो कहाँ जाते हैं। ये सब मुझे सोच है। इस तरह मुझे अपने आप से परेशान हो रहा हूँ मैं। मात कुमत बड़ाई अघ मूला, तेहि हमार हित कीन्ह बसूला। कलि को काट कर कीन्ह कंजो कंजत्री, गढ़ी अवधि पड़ी कठिन कुमंतु। माता का
कुमत जो है, माता का जो कुमत है, बुरा विचार है, वो पापों का मूल्य बढ़ाई है। उन्होंने पापों की मूल्य को बढ़ावा दिया है। उसने हमारे हित का वसूला बना दिया है। मतलब जो हमारे वसूल, जो हमारे लिए हमने जो हित किया है उसका उन्होंने एक वसूला बना दिया है। उससे कलाहल रूपी कुकाठ का कुयंत्र बनाया है। 14 वर्ष की अवधि कठिन है। ऐसे बोल देते वन में जाओ, वन में रहो, लेकिन उन्होंने तो एक कुमंठ बना दिया है कि 14 वर्ष की अवधि रूपी कठिन है। 14 वर्ष बना दिया है, वो कठिन है। कुमंत्र पढ़कर उस यंत्र को गाड़ दिया है। इस तरह बनाया है कि उसको 14 वर्ष के लिए उस यंत्र को गाड़ दिया। हाँ, माता का कुविचार माता का बढ़ाई है और भरत जी को राज वसूला है। भरत जी को राज वसूला है। राम का वनवास कुयंत्र है। राम का वनवास कुयंत्र है और 14 वर्ष की अवधि कुमंत है। मोहि लगी यहु कुठाट तेहि टाठाटा, घले सि सब जग बरही पाटा। मिटै जोग राम फिर आए, बसई अवध नहीं आन उपाय। मेरे लिए उसने यह सारा कुठाट, बुरा समाज, बुरा यच, बुराइश किया है, यह रचा है। ये हमारे लिए सब कुछ रचा गया है और सारे जगत को बाहर बांट दिया है। मतलब सारे जगत को बाहर बांट दिया है, छिन्न भिन्न कर दिया है, करके सब नष्ट कर दिया है मेरी माता ने। यह कुयोग श्री रामचंद्र जी के लौट आने पर ही मिट सकता है। मतलब जो ये मेरे ऊपर कलंक लगा है, ये जो मेरे ऊपर पाप लगा है, ये सिर्फ रामचंद्र जी के लौट आने पर ही ये पाप मिट सकता है। इससे पहले ये पाप नहीं मिट सकता है। भरत बचन सुनि मुनि सुख पाए, अबहि कीनि बहु भांति बढ़ाई। तात करहु जन सोच विशेषी, सब दुख मिटहि राम पग देखी। भरत जी के वचन सुन करके मुनि सुख पाए और सभी ने उनकी बहुत प्रशंसा की है। मुनि ने कहा, हे तात, अधिक सोच मत करो। श्री रामचंद्र जी के चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। आपको श्री रामचंद्र जी का दर्शन, चरणों का दर्शन करते ही सारा दुख मिट जाएगा। करि प्रबोध मुनि बर कह्यो, अतिथ प्रेम प्रिय होहु। कंद मूल फल फूल हम देहि लेहु करि छोर। इस प्रकार मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज ने उनका समाधान करके कहा, अब आप लोग हमारे प्रेम प्रिय अतिथि बनिए और कृपा करके कंदमूल फल खाइए। जो कुछ हम दे उसे आप स्वीकार कर लो। जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हम आपको दे रहे हैं, उसको आप स्वीकार करो और हमारे अतिथि बन करके आज यहीं ठहरो, फिर कल जाना। और श्री रामचंद्र भगवान की जय।
मंगल भवन मंगल हारी, द्रपहु सुदशरथ अजिर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। और श्री रामचंद्र भगवान की जय। अगला दोहा कल सुनाएंगे। मंगल भवन मंगल हारी, द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। तो श्री रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय श्री राम।